अंचलाधिकारी एसडीओ जो है चंबर छोड़ के ही भाग जाते हैं। भगोड़ा है अभी जो इनकी ईमानदारी इतनी होती कुट कुट के बढ़ी हुई है तो ये जनता से मिलने आते और जनता की जो बातें वो सुनते हैं। ये समझ गए ना। अभी जो सीओ साहब दलित होते ना तो एक दलित को घर के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले सरकार से मांग करती कि उसकी व्यवस्था किया जाए। ये तो बिल्कुल फॉरवर्ड माइंड के हैं, मनुवादी माइंड के हैं और इनको लग रहा होगा ना कि इतनी को भीड़ है तो समतामूलक संग्राम दल अकेले भी 1000 पे भारी है। आएगा तो कोर्ट में घसीटेंगे क्योंकि हमने लिखित पत्र देकर यहाँ आए आंदोलन करने के लिए। चोर हैं, भगोड़ा हैं ये लोग। नीतीश कुमार के जितने भी पदाधिकारी हैं सब भगोड़ा हैं और भागते इसलिए नकराते इसलिए हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग तो बाबा साहब के वंशज है ना, हमारी खून ने कभी सिखाई नहीं हिंसा करना, तो हम हिंसा की बात कैसे करेंगे। और संविधान को पाठ पढ़ाने उसके आए हैं कि आर्टिकल 21 कहता क्या है। इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को कब तक खड़े रहिएगा? ये जब तक नहीं आएगा पुलिस आएगी आपको उठाकर बाहर कर देगी। नहीं, पुलिस की इतनी हैसियत नहीं है क्योंकि हम लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ना कि पुलिस प्रशासन और यहाँ के पदाधिकारी मालिक होते हैं। और ये जमींदारों से मोटी रकम लेके और बैठे हुए हैं और चाहे तो सीओ साहब खुद बुड़बक आदमी है या फिर इस जनता को हम लोग को बुड़बक समझते हैं। पढ़ लिख क्या है वो बुड़बक कहाँ से? इसलिए कि आप चोर से बुरे परिणाम क्या बात? बुरे परिणाम ये होगा कि सीओ को यहाँ से इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। जमीन देना है तो यहाँ के प्रशासन अब तक को कितना व्यक्ति को 5-5 डिसमिल जमीन दिए हैं वो ब्यौरा हम जनता हैं, हम मालिक हैं, इनसे पूछने आए। बड़ी देर से सकते हैं कि अभी हमारे मौजूदगी आरा में है। आरा भोजपुर जो चरपोखरी प्रखंड में है। सोच सकते हैं कि महादलित समाज के लोगों को किस प्रकार से सीओ द्वारा आशियाना को उजाड़ दिया गया है, घर को उजाड़ दिया गया है और उस राजपूत भूमिहार के घर है लेकिन उन लोगों को नहीं उजाड़ा गया है। उसी के प्रदर्शन करने के लिए, अपने बात को रखने के लिए ये लोग अंचल में आए हुए, इन लोग से बात विचार करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। साहब अभी तक आप लोगों से नहीं मिल पाए, क्या कहिएगा आप लोग? देखिए आपका चैनल के माध्यम से एचआर पोखरी सीए ये स्पष्ट कर दिए इतना देरी हम लोग के बोलने के बाद कि हम लोग जमींदारों से मिले हुए हैं और एक भ्रष्ट है और ये जमींदारों से मोटी रकम लेके और बैठे हुए हैं और चाहे तो सीओ साहब खुद बुड़बक आदमी है या फिर इस जनता को हम लोग को बुड़बक समझते हैं। पढ़ लिख क्या है वो बुड़बक कहाँ से? अगर बुड़बक नहीं है तो फिर हम लोग को बुड़बक समझते हैं। अगर हम लोग को सीओ बुड़बक समझते हैं तो सीओ को होश आ जाएगा। ये समतामूलक संग्राम दल है। ये सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा भीड़ है, इनसे लॉ एंड ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज हम लोग सांकेतिक धरना से सीओ साहब को हम लोग बताने आए थे कि आप नहीं जागिएगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। इसलिए कि आप चोर हैं। से बुरे परिणाम क्या बात? बुरे परिणाम ये होगा कि सीओ को यहाँ से इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा और सीओ को यहाँ से भागेगा और यहाँ जो ईमानदार प्रशासन होगा वो आएगा और गरीबों को जो 5-5 डिसमिल जमीन नीतीश कुमार के जो अगर खोखली बाधा है तो सीओ को आकर निकल के बोलना चाहिए जनता के समक्ष कि नीतीश कुमार आप लोग से गलत बात करके जनता को भरमाया है। 5-5 डिसमिल जमीन नहीं देना है और यदि 5-5 डिसमिल जमीन देना है तो यहाँ के प्रशासन अब तक को कितना व्यक्ति को 5-5 डिसमिल जमीन दिए हैं वो ब्यौरा हम जनता हैं, हम मालिक हैं, इनसे पूछने आए। बड़ी देर से संजय जी आप लोग धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सीओ अंचल कार्यालय घेराव कर, लेकिन आपके अंचलाधिकारी साहब यहाँ आप लोग को मतलब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखिए सीओ साहब आए हैं उसके बाद भाग गए क्योंकि ये पता होगा कि समतामूलक संग्राम दल जिस अंचलाधिकारी एसडीओ को घेरता है ना तो अंचलाधिकारी एसडीओ जो है चंबर छोड़ के ही भाग जाते हैं। भगोड़ा है अभी जो इनकी ईमानदारी इतनी होती कुट कुट के बढ़ी हुई है तो ये जनता से मिलने आते और जनता की जो बातें वो सुनते हैं। ये इनकी जो है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि यदि जो कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आपकी दरवाजा पे आता है, यदि जो नहीं आता तो उसको सुनने जाना है और हम इनके दरवाजा पे आए हुए पूरे जनता के साथ। तो ये बताइए सीओ साहब 1-2 घंटा से खड़े हुए हैं तो ये मिलने नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग दलित हैं, इसके कारण ये नहीं आ रहे हैं। सीओ साहब भी तो दलित हैं। दलित रहते तो दलित के ऊपर बुलडोजर चलता। SC ST नहीं हो। ये देखिए पदाधिकारियों को कोई जाति नहीं होता है, समझ गए ना। अभी जो सीओ साहब दलित होते ना तो एक दलित को घर के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले सरकार से मांग करती कि उसकी व्यवस्था किया जाए। ये तो बिल्कुल फॉरवर्ड माइंड के हैं, मनुवादी माइंड के हैं, भ्रष्टाचार हैं। क्या कीजिएगा? अगला कदम यही है कि जब तक के मांग पत्र हमारी नहीं लिया जाएगा और हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा जब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और इनको लग रहा होगा ना कि इतनी को भीड़ है तो समतामूलक संग्राम दल अकेले भी 1000 पे भारी है। जी
सवाल ये है कि मांग पत्र लेगा कौन? सीओ साहब तो फरार हो गए, उनके जगह पे अभी कोई है नहीं। सीओ को लाना पड़ेगा यहाँ, नहीं आएगा तो कोर्ट में घसीटेंगे, क्योंकि हमने लिखित पत्र देकर यहाँ आए आंदोलन करने के आप लोग लिए। लिखित पत्र दे चुके हैं? बिल्कुल दे चुके हैं। कहीं आपके डर से तो सीओ साहब बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल चोर हैं, भगौड़ा हैं ये लोग। नीतीश कुमार के जितने भी पदाधिकारी हैं सब भगौड़ा हैं, और भागते इसलिए, नकराते इसलिए हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं। अगर जो सही काम करते तो भागते नहीं। या तो आप गलत हैं, या तो आप संवैधानिक दायरे में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, या सीओ साहब गलत हुए हैं। भाई संवैधानिक दायरे में आंदोलन नहीं कर रहे तो देख लीजिए ना कहाँ तोड़फोड़ हो रही है, कहाँ हिंसा की बातें हो रही है। ये तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग तो बाबा साहब के वंशज है ना, हमारी खून ने कभी सिखाई नहीं हिंसा करना, तो हम हिंसा की बात कैसे करेंगे? वो तो मनुवादियों की विचारधारा में, हम अम्बेडकरवादियों की नहीं। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि हम संविधानिक के दायरे में नहीं आकर आंदोलन कर रहे हैं? हम तो संविधान के दायरे में आकर के संविधान को पाठ पढ़ाने उसके आए हैं कि एक आर्टिकल 21 कहता क्या है। इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को कब तक खड़े रहिएगा इस ये जब तक नहीं आएगा, पुलिस आएगी आपको उठाकर बाहर कर देगी। नहीं नहीं नहीं, पुलिस की इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र है यहाँ, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ना कि पुलिस प्रशासन और यहाँ के पदाधिकारी मालिक होते हैं। बलपूर्वक आप लोग हटा दीजिएगा भाई क्यों बलपूर्वक हटा देगा? हम हिंसा कर रहे हैं क्या? हम अपने अधिकार मांगना गुनाह है क्या? जो गुनाह ही है, यदि जो हमारी बातें गुनाह ही मांगना है तो आप मेरी बातों को क्यों नहीं पूरा कर देते हो? क्यों मुझे आना पड़ता है तेरी दरवाजे पे घेरने के लिए? तुम्हें इतना ही सुनना है तो तुम पहले क्यों नहीं सुनता है? चलिए।